पड़ेगा भारी। पटना डीएम ने लिया बड़ा एक्शन। किसानों को खेतों में पराली जलाने पर खैर नहीं, पटना डीएम का बड़ा एक्शन। बने रहिए सच तक पब्लिक न्यूज के साथ। अब किसान को खेतों में पराली जलाना पड़ेगी भारी। पटना डीएम ने लिया बड़ा एक्शन। अब किसान को खेतों में पराली जलाने पर खैर नहीं। पटना डीएम एक्शन लेते हुए नीमा और नदमा के पास कुछ खेतों में निरीक्षण के दौरान पाया पराली जलाते हुए किसान। तुरंत ही प्रखंड पदाधिकारी धनरुआ को निर्देश देते हुए बताया कि किसान पर प्राथमिकी दर्ज कर कृषि विभाग से मिलने वाली सभी सहायता राशि एवं सभी प्रकार के लाभ को तत्काल बंद किया जाए। श्री सिद्धनाथ शर्मा पिता श्री वाके शर्मा और श्री जनकधारी शर्मा पिता सुन्नी सिंह दोनों पर एफआईआर दर्ज करते हुए कृषि विभाग से मिलने वाली सभी सहायता को वंचित किया गया। तो आप किसान हैं और खेतों में पराली जलाते हैं तो अब पराली जलाना बंद करें और इस वीडियो को उन किसानों तक पहुंचाएं जिन किसान को अभी तक जानकारी नहीं है कि पटना डीएम ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटना डीएम ने एक्शन में आए हैं और खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। यह स्क्रीन पर चल रहा प्रेस विज्ञापित लेटर है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कृषि विभाग से मिलने वाली सभी सहायता लाभ को तत्काल बंद किया जाता है। तो ये पटना डीएम का आदेश था और अनुमंडल पदाधिकारी मसौरी से ज्ञापित लेटर है। किसान जो है खेत में पुआल को जला रहा है, इससे समाज में और वातावरण में क्या डिफेक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जिससे कि जैसे पुआल जलाया जा रहा है, पुआल जलाने के बाद में क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति पहली बार कम जाती है। दूसरे में है कि जानवरों के लिए, जैसे हम लोग तो व्यवस्था कर ले रहे हैं, सुविधा देख रहे हैं, सुविधा के अनुसार क्या हो रहा है, हम लोग का जल्दी मतलब अनाज का भंडारण हो जा रहा है, लेकिन हम लोग के जानवरों के लिए बहुत असंभव वाली बात हो जाएगी आगे चलकर। सब यदि जलाया जाए, कुछ लोग अभी जला रहे हैं, कुछ लोग बचा रहे हैं, यदि इसी प्रकार से सब लोग जलाना शुरू कर दें तो जानवरों का क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। इससे और वायु प्रदूषण भी फैल रहा है तेजी से। एक तो ऐसे ही मतलब गाड़ी घोड़ा के चलते मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है, और इससे एक दूसरे में पुआल जो जलाया जा रहा है खेतों में, उससे बहुत बड़ा वायु प्रदूषण फैलने लगा। अच्छा, तो आप किसान को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनको? किसान को हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से पहले हम लोग की कृषि पद्धति जो चलते आ रहा था, उसी तरह यदि चलता रहे तो हम लोगों की बहुत अहमियत रहेगी इसमें। और किसान का भी मतलब मजदूर लोग भी जितना मतलब काटते पीटते थे, उन लोग का जो भोजन जी सब चलता था, अधिकतर इस पे आश्रित थे। आज वे लोग और बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आप बताइए कि जिस तरह से किसान पुआल को जला रहे हैं, लगातार जला रहे हैं, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रदूषण, वायु प्रदूषण दूषित हो रहा है, तो इस पे किसको पहल करना चाहिए कि इस जो प्रदूषण को रोका जा सके, इस जो खेत का नमी है वो जो खराब हो रहा है उसको रोका जाए? इसको कौन पहल कर सकता है और इस पे कौन रोक लगा सकता है? इस पे तो भाई सरकार ही रोक लगा सकते हैं, और वो प्रशासन के थ्रू जनता को जागरूक करते हुए इस पे रोक लगा सकते हैं। सर, देखा जा रहा है कि किसान लगातार अपने खेत में पराला को जला रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, खेत के नमियाँ कम हो रही है, जानवर जो है गाय भैंस से उनकी भोजन के लिए आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो इस पे किसको पहल करना चाहिए रोक करने के लिए? कौन रोक सकता है इसको? देखिए, जो पुआल जो जला रहे हैं, इस पर सबसे पहले हम लोग को किसान को रोकना चाहिए कि इस तरीक़ा से हम लोग पुआल को नहीं जलाएं। पुआल जलाने से ये हो रहा है कि हमारे वायु प्रदूषित हो रहा है, दूसरे में हमारे जो गाय भैंस का जो चारा है वो भी ख़त्म होते जा रहा है। और इस पर विशेष करके सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि इस प्रकार के जो किसान जला रहे हैं उनका किसान पंजीकरण संख्या है
उनको रद्द किया जाए। इस पर हमारे पुलिस प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए कि इस प्रकार से जो भी पुआल जो जला रहे हैं खेत में, इसे इस किसान को या जो भी व्यक्ति जला रहे हैं उसको धर करके और उचित कार्रवाई किया जाए, और जो भी किसान से लाभ, जो भी किसान पंजीकरण से हो करके जो भी लाभ ले रहे हैं उनसे इनको वंचित कर दिया जाए।